मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन दिनों ठंड का कहर बरपा है। अवाम सख्त ठंड की वजह से परेशान है। दिल्ली, एनआरसी, यूपी और बिहार में ठंड ने गुज़िश्ता 15 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में कोहरे और ठंड की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। ट्रेनें 5 से 6 घंटे ताख़ीर से चल रही हैं। हैदराबाद में सुबह के औकात में दर्जे हरारत 8 डिग्री पहुंचा। ठंडा बहुत अच्छा, बहुत सुहाना मौसम है सर। ना कोई सर्दी ज्यादा है, ना कोई मतलब वैसा मौसम है। ठीक गुलाबी ठंडा का है, बहुत अच्छी है। आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमको। तो यहाँ पे हम तो पहली बार आए हैं दिल्ली में। ऐसी इतनी सर्दी हमारे इधर नहीं पड़ती है कभी गांव में। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा इंडिया गेट। मैं तो पहली बार आया हूँ इंडिया गेट पे। मैं तो ये सोचता ही था कि इंडिया गेट कैसा होता है। मैं तो पहली बार इंडिया गेट देखा है। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया गेट का नज़ारा। पहली बार यहाँ पर आए तो देखा कि दिल्ली तो बहुत बार आया, लेकिन इंडिया गेट पर आज पहली बार आए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, 15 साल का रिकॉर्ड जो है ठंड ने तोड़ दिया है, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है और वहां पर लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना है? जी देखिए, साफ तौर से मौसम विभाग ने पिछली बार ही इस मामले में साफ तौर से ये कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो ठंड है वो बढ़ेगा। चूंकि हिमाचल में बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की वजह से जो वेस्टर्न जोन है वो डिस्टर्ब हुआ है और इसकी वजह से जो ठंड है वो बढ़ रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें स्मॉग की, पोल्यूशन की, तो उसकी भी मात्रा बढ़ी है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो PM 2.5 जो है वो 293 है और PM 10 का जो लेवल है वो 295 है, जो पोल्यूशन के लेवल से देखा जाए वो बहुत ही पुअर है। मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार फॉग की वजह से बढ़ा हुआ है। हवाओं में काफी पोल्यूशन है और ऐसा मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसकी वजह से जो स्मॉग है और स्मॉग में जो पोल्यूशन है उसमें कमी आ सकती है। तो फिलहाल ये साफ है कि जो ठंड है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो हिमाचल के आसपास जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो हवाएं चल रही हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जो ठंड है वो बढ़ी हुई है। आने वाला जो एक हफ्ता है वो ठंड वाला रहेगा। ऐसे में दिल्ली NCR के लोगों को फिलहाल अभी अगले एक हफ्ते तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। स्मॉग जो है वो बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है, क्योंकि जो 31 दिसंबर को जो आतिशबाजियां की गई थी, जो जश्न मनाए गए थे, उसकी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ गया है और जब तक हल्का बूंदाबांदी नहीं होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हवाओं में तेजी नहीं आएगी, तब तक जो हवाओं में जो जहर है उसको घुलने में समय लगेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते तक अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। जी सुशील, और ट्रैफिक पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? जी देखिए, ट्रैफिक की बात करें तो लगभग 10 एरोप्लेन्स ऐसी हैं जो फिलहाल डिले हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रोज 8 से 10 घंटे लेट हो रही हैं। आज भी फिलहाल रेलवे ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें साफ तौर से 10 से 12 घंटे जो ट्रेनें हैं, जो रेगुलर ट्रेनें लेट हो रही हैं, उसकी वजह है कोहरा, और कोहरा अभी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में ये साफ है कि अगर हम बात करें रेल यातायात की, वायु यातायात की, या हम ट्रेवल की बात करें तो फिलहाल कोहरे की वजह से काफी डिले हो रहा है। क्योंकि जो कोहरा है वो बढ़ रहा है, जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी 12 बजे के बाद 0 आंकी गई है। तो विजिबिलिटी ना होने की वजह से फिलहाल जो यातायात है वो प्रभावित हो रहे हैं। जी सुशील, और अगर हेल्थ की बात करें तो क्या कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए? जी देखिए, अगर हेल्थ इशू की मुनज़्ज़ा बात करें तो साफ तौर से डॉक्टर्स यही कहते हैं कि सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है वो ज्यादा से ज्यादा समय अवॉइड करें, क्योंकि जो सुबह का मॉर्निंग वॉक है उस समय स्मॉग ज्यादा होता है, पोल्यूशन का जो स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में डॉक्टर्स साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह हवाओं में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है उससे सांस संबंधी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, दमा हो सकता है, और इसीलिए एहतियातन जब तक धूप ना निकले तब तक फिलहाल वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। कोहरे की मात्रा जो है वो काफी
बढ़ी हुई है। चूंकि कोहरा जब तक छटेगा नहीं, कब तक जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं होगा। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक कि अगर आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बूंदाबांदी होती है तो भी प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिलेगा। PM 2.5 का लेवल जो है वो फिलहाल कम होगा, लेकिन अभी जो ग्राफ है वो वेरी पुअर कंडीशन में है। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बहुत ही खराब है, लिहाजा डॉक्टरों की अगर सलाह माने तो घरों से बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।